हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड शेयर के बारे में। आज इस स्टॉक में हमें 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और आज इसके फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी आउट हुए हैं, तो वो भी देखेंगे कि रिजल्ट्स किस प्रकार से आए हैं। और अगर लास्ट 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो सिर्फ हमें 5% की मूवमेंट इसमें देखने को मिली है। जितने भी फिगर्स हैं वो सभी मिलियंस में दिए हैं। तो ये क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हैं, ये क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स हैं, 1 साल पहले के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हैं। अगर यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो क्वार्टर 2 में 1416 का हमें निकल के आता हुआ देखने को मिला है। 1 साल पहले 1084 का हुआ करता था। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर में बात करें जहाँ पे 1240 का होता था। और इसी तरीके से आप देखिए तो यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत ही अच्छा हमें जंप देखने को मिलता है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे लगभग 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है वाई ऑन वाई बेसिस पर, और क्वार्टरली बेसिस पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सो आपने देखा कि यहाँ पे हमें कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। इसमें एक और चीज़ देखने वाली है, जो अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार आप 800 मिलियंस के करीब में देखेंगे और प्रीवियस क्वार्टर में लगभग हमें 915 मिलियंस के करीब में देखने को मिलता था। तो यहाँ से देखिए कंपनी की यहाँ पे नेट सेल्स भी हमें लगभग 15% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिली है और प्रीवियस क्वार्टर से भी अच्छी ग्रोथ है। उसके बावजूद भी यहाँ से कंपनी ने जो अपने एक्सपेंसेस हैं उसको कट किए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि कंपनी ने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कंट्रोल किया है। अगर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करी जाए तो यहाँ से 1 साल पहले आप देखेंगे 282 मिलियन का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ करता था और प्रीवियस क्वार्टर में 259 मिलियन का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। और अभी आप करंट के क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हमें 469 मिलियंस का यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है। लगभग यहाँ से हमें 60% से ज़्यादा की ग्रोथ वाई ऑन वाई बेसिस पर देखने को मिल रही है। कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों बहुत ही शानदार लग रहा है और उसके बावजूद भी आज हमें स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लगभग 3% की हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। 3% स्टॉक डाउन भी आया और अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी, क्योंकि जो कंपनी का जो रिजल्ट है वो मार्केट आवर्स में ही आ गया था। स्टॉक के चार्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए जो स्टॉक है वो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेता है और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है। हालांकि इससे पहले आप देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो अब देखिए इस तरीके से स्टॉक में हमें ये पैटर्न काफ़ी प्रभावशाली तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट लिया, फिर इस तरीके से आप देखिए कितना ही यहाँ पे हमें ये जो ट्रेंड लाइन है स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कितना ही कोशिश किया यहाँ पे इसने क्रॉस किया बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और वापस से नीचे चैनल में आ गया। तो यही चीज़ आप देखिए यहाँ से वापस से नीचे हमें आया चैनल में और फिर यहाँ से अटेम्प्ट किया, फिर भी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से स्टॉक नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखिए नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और एग्जैक्टली आप देखिए इसी तरीके से यहाँ पे पैटर्न बना है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर कोशिश कर रहा है निकलने की। अगर यहाँ पे स्टॉक में हमें 50 रुपीज़ के लेवल निकलते हुए देखने को मिलता है तो स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। सपोर्ट भी निकल के आ रहे हैं, तो सपोर्ट भी आप देखेंगे तो नीचे की साइड जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो उसके करीब में निकल के आ रहा है 38 रुपीज़ के अराउंड में। तो 38 रुपीज़ का नीचे की साइड में यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे 43 रुपीज़ से 42 रुपीज़ के ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक में हमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 38 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। होता है क्या, कई बार स्टॉक के रिज़ल्ट तो अच्छे आते हैं बट होता क्या है कि जब स्टॉक का रिज़ल्ट अच्छा आता है तो और वो रेजिस्टेंस के करीब में हो, तो ये आपने देखा जो स्टॉक था वो लगभग यहाँ से रेजिस्टेंस के करीब में ही था। तो इस वजह से हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। डेली टाइम फ्रेम पे भी हम बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में हमें जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 42 रुपीज़ से 43 रुपीज़ का ये लेवल ऐसा है यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट दिखा सकता है। अगर ये तोड़ता है तो नीचे की साइड में हमारा 38 रुपीज़ का जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और ऊपर की साइड में 50 रुपीज़ का यहाँ पे ब्रेकआउट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी लंबा समय हो गया है स्टॉक में एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है। तो अब देखिए लगभग यहाँ से इसी पैटर्न में स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ से जब भी स्टॉक निकलेगा तो यहाँ से हमें बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि अगर स्टॉक यहाँ पे 30% की यहाँ पे रेंज है तो स्टॉक में अगर ये होता है, अगर ये 50 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में हमें बड़ा मोमेंटम देखने
को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर 50% हम मार्क करें तो यहाँ पे हमारे जो टारगेट भी निकल के आएंगे, तो वो भी आप देख लीजिए। 30% मार्क करते हैं तो लगभग यहाँ से हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो 68 रुपीज़ का लेवल होगा। तो स्टॉक में जो 68 रुपीज़ का लेवल है, स्टॉक हमें 50 रुपीज़ के ऊपर जाने के बाद ये लेवल ऐसे हैं जो स्टॉक हमें 68 रुपीज़ का लेवल दिखा सकता है। तो इस तरीके से आप इजी माई ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस स्टॉक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।